हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अप्लाइड मैथ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इसका बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। आइए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है। बच्चों देखिए, हमें ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो बच्चों ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों सबसे पहले तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मैट्रिक्स का टाइप पूछ रहा है कि बच्चों कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, और बच्चों इनका ऑर्डर पूछ रहा है। बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए बच्चों 2 और 3 दिया हुआ है। तो यानी कि इसके अंदर बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या है, एक ही रो है। और बच्चों इसके अंदर कॉलम कितने हैं, तो बच्चों देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको हम कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम और बच्चों ये कॉलम। तो यानी कि बच्चों इसके अंदर एक रो है और बच्चों 2 कॉलम है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट रो एंड 2 कॉलम। और बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो बच्चों ये रो मैट्रिक्स है। बच्चों ये देखिए सेकंड पार्ट दिया हुआ है 3 - 2 1। यानी कि बच्चों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों ये देखिए ये क्या है, रो 1 रो 2, और ये बच्चों क्या है, रो 3। और बच्चों इसके अंदर जो कॉलम है वो बच्चों एक ही कॉलम है। तो यानी कि बच्चों इसके अंदर कितने रो हैं बच्चों, तो सेकंड पार्ट में बच्चों देखिए 3 तो रो हैं और बच्चों एक कॉलम है। और बच्चों इसके अंदर जो है ये सिर्फ ये कॉलम कॉलम ही दिख रहा है। यानी कि बच्चों ये क्या है, कॉलम है। तो यानी कि बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, बच्चों ये रो 1 है, बच्चों ये रो 2 है और ये रो 3 है। बच्चों ये कॉलम 1 है, बच्चों ये कॉलम 2 है। यानी कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या ऑर्डर है बच्चों, 3 रो है और बच्चों 2 कॉलम है। तो बच्चों अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, 3 रो एंड 2 कॉलम। और बच्चों किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये बच्चों इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों फोर्थ पार्ट में बच्चों डी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। बच्चों डी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 और -4। यानी कि बच्चों इसमें भी देखिए क्या है, बच्चों ये कॉलम 1 है, ये बच्चों कॉलम 2 है और ये बच्चों कॉलम 3 है। और बच्चों इसके अंदर जो है वो एक ही रो है, यानी कि रो 1। बच्चों ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिफ्थ पार्ट बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों 2 रो है और बच्चों 2 कॉलम है। बच्चों ये देखिए रो 1 है, ये रो 2 है, बच्चों ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। यानी कि बच्चों इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। तो बच्चों जब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हमसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो क्या ऑर्डर होगा बच्चों, 2 × 2 का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट करते हैं सॉल्व। बच्चों अगेन देखिए यहाँ पे क्या है, रो 1 रो 2 रो 3। बच्चों ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और बच्चों इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो क्या है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है। और बच्चों इसमें भी देखिए नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों इसके अंदर देखिए सभी के सभी एलिमेंट बच्चों क्या है, 0 0 0। तो यानी कि बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, तो बच्चों देखिए रो 1 और ये रो 1, बच्चों ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 × 2 का ऑर्डर है। तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 × 2 लिख देता हूँ। 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों 8th पार्ट में भी देखिए क्या है, यहाँ पे 0 0 है बच्चों। तो यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, ये नल मैट्रिक्स है। बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, तो ये रो 1 है और ये बच्चों रो 2 है। और बच्चों ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यानी कि बच्चों इसके अंदर जो ऑर्डर है वो 2 × 3 का ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 9 कंसीडर करते हैं। बच्चों 9th क्वेश्चन में देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों 1 1 1 है और बच्चों अदर एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या है, तो बच्चों इसमें अगेन देखिए 3 रो है बच्चों और 3 कॉलम है। बच्चों हर हालत में पहले हम रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। तो बच्चों अगर ऑर्डर पूछा जाए तो 3 × 3 का ऑर्डर है। बच्चों 10th पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये क्या है बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का ऑर्डर है बच्चों, 3 रो और 3 कॉलम। ये 11th पार्ट सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों देखिए इसके अंदर डायगोनल क्या है, 1 -2 और 3। तो बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और बच्चों इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 × 3 का ऑर्डर। नंबर 2 में देखिए हमसे A22 A23 पूछा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो बच्चों किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बच्चों ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि बच्चों इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। तो बच्चों इसके अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है, A22 + A32। ये A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 और ये 22। तो बच्चों मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, +23 होता है, A31 और A32। तो बच्चों A32 यहाँ पे क्या है, 2। तो बच्चों आंसर क्या आ गया इसका, 2 आ गया बच्चों आंसर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। B21 B32 - B13 B11 B12 B13। तो बच्चों B13 क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, -2। बच्चों 21 यानी कि B21 क्या है बच्चों, यहाँ पे 8 है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 प्लस, और B32 क्या गिवन है बच्चों, बच्चों ये देखिए ये है B32। तो बच्चों मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। तो 8 + 1 बच्चों 9 आएगा, -2 आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P एंड Q। यानी कि बच्चों उसके अंदर क्या बोल रहा है, P × Q का टाइप बोल रहा है। यानी कि बच्चों जो P है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और बच्चों जो Q है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों आगे क्या बोल रहा है, एंड R इज अ रो ऑफ A मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक A कोई मैट्रिक्स अजूम कर लेते हैं। तो बच्चों A मैट्रिक्स हमने अजूम कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे A B C D। बच्चों ये ऐसे ही चलता रहेगा। और बच्चों यहाँ पे हम अजूम कर लेते हैं E F G। तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कि बच्चों ये हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स अजूम कर लिया। और बच्चों ये क्या बोल रहा है कि एंड R इज़ रो ऑफ ए यानी कि बच्चों इसके अंदर ये बोला हुआ है कि इसके अंदर एक R जो है वो मैट्रिक्स A के अंदर बच्चों क्या है, रो है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये क्या है, R मैट्रिक्स है, R रो है। रो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रो मैं कंसीडर कर लेता हूँ A B C D और E। तो बच्चों ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। तो बच्चों आगे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ आर मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, रो कितने हैं, तो बच्चों रो तो यहाँ पे एक ही है। और बच्चों कॉलम देखिए पहले से यहाँ पे क्यू कॉलम दिया हुआ है। तो ये बच्चों हो जाएगा क्यू। तो बच्चों ये 1 × Q इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ़ A इज अ कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों A कोई मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है। तो बच्चों मैं यहाँ पे A B C D एक कॉलम मैट्रिक्स अजूम कर लेता हूँ। और बच्चों क्या बोला हुआ है, विद 5 रो। तो बच्चों यहाँ पे E भी लिखा जाएगा। तो बच्चों देखिए ये रो 1 है, रो 2, रो 3, रो 4 और ये रो 5 रो। देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स अ रो ऑफ A। एक एलिमेंट बच्चों हम ये C कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो C हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया है, C एलिमेंट जो कंसीडर किया है, ये बच्चों किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। बच्चों एक और यहाँ से एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पे A कंसीडर कर लिया। तो ये भी बच्चों किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो बच्चों ये ऑर्डर 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि कह रहा है देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ रो ऑफ A। तो यानी कि बच्चों क्या टाइप होगा, 1 × 1। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बच्चों बोल रहा है कि A मैट्रिक्स है जो 18 एलिमेंट। यानी कि बच्चों इसके अंदर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसके अंदर बच्चों टोटल एलिमेंट कितने हैं, 18 एलिमेंट गिवन है बच्चों, 18 एलिमेंट। देन व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बच्चों इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए या तो एक रो होगा और बच्चों 18 कॉलम होगा, या तो बच्चों 18 रो होगा, 1 कॉलम होगा, 2 रो होगा, 9 कॉलम होगा, 9 रो होगा, 2 कॉलम होगा, 6 रो होगा, 3 कॉलम होगा, 3 रो होगा, 6 कॉलम होगा। और बच्चों आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 11 एलिमेंट। अगर बच्चों इसके अंदर अगर 11 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर हो सकता है।
तो बच्चों या तो 1 रो होगा और 11 कॉलम होगा, और या तो बच्चों 11 रो होगा और 1 कॉलम होगा। तो ये बच्चों 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1/3 मोड -3i + j। तो बच्चों क्या बोला हुआ है, राइट द वैल्यू ऑफ A23। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 3x3 मैट ऑर्डर का। तो आइए बच्चों A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू -3i + j से क्या वैल्यू पूछा हुआ है, A23। तो बच्चों यहाँ से देखिए A23 ये है बच्चों, तो मैं यहाँ से क्या कंसीडर करता हूँ, A23। बच्चों ये जो है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और बच्चों ये है जो J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बच्चों यहाँ पे 1/3 भी आएगा, इज इक्वल टू 1/3 -3 इंटू 2 + 3 इज इक्वल टू 1/3 -6 + 3। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 -6 + 3 बच्चों -3 आएगा, और 1/3 इंटू बच्चों जब भी मोड से कोई वैल्यू बाहर निकलता है तो उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। कंडीशन क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू आई जे हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाय। बच्चों कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i - j। तो बच्चों 7th का फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों 2x2 का मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं। A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। बच्चों कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू 2i - j। तो बच्चों सबसे पहले हम A11 कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों ये i को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये j को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 2 × 1 - 1 बच्चों आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1। A12 इज इक्वल टू बच्चों ये i को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये j को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 2 × 1 - 2 बच्चों आंसर क्या आएगा 0। A21 इज इक्वल टू 2 × 2 - 1 आंसर क्या आएगा बच्चों 3। A22 2 × 2 - 2 क्या आएगा बच्चों 2। आइए बच्चों इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 0 3 2। तो बच्चों ये मैट्रिक्स A हम बना दिया हमने आंसर। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों अगेन क्या करते हैं, 2 × 2 का मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे 2 × 2 का मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले से हमने अज्यूम किया हुआ है। तो बच्चों कंडीशन क्या दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू 2i - 3j। A11 कैलकुलेट करते हैं। 2 × 1 - 3 × 1 इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1। और बच्चों मोड से जब कोई वैल्यू बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। A12 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3 × 2 इज इक्वल टू 2 - 6 इज इक्वल टू -4। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 4। A21 इज इक्वल टू 2 × 2 - 3 × 1। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 1। A22 इज इक्वल टू 2 × 2 - 3 × 2। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 4 - 6 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2। ए मैट्रिक्स क्या आ गया बच्चों 1 4 1 2। आंसर 8 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना है, 2 × 3 का ऑर्डर बनाना है। पहले हम एक बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं और जिसका ऑर्डर क्या होना है बच्चों 2 × 3 का।
यानी कि बच्चों 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। और बच्चों कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, BIJ इज इक्वल टू I-3J। A11 इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 1 माइनस 3 × 1 इज इक्वल टू -2। A12 इज इक्वल टू, बच्चों ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 1 माइनस 3 × 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों -5 आएगा। A13 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 × 3 इज इक्वल टू -8। A21 2 माइनस 3 × 1 इज इक्वल टू -1। A22 2 माइनस 3 × 2 इज इक्वल टू -4। A23 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 × 3 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, -7। तो बच्चों बी मैट्रिक्स यहाँ पे हम बना लेते हैं, -2, -5, -8, -1, -4, -7। आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कंसिडर करते हैं, BIJ इज इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम 2 × 3 का मैट्रिक्स अजूम कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए 2 × 3 का मैट्रिक्स पहले से हमने अजूम किया हुआ है। तो आइए बच्चों A11 कैलकुलेट करते हैं। 1 + 2 × 1 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 9। A12 1 + 2 × 2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 25। A13 इज इक्वल टू 1 + 2 × 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 49। A21 इज इक्वल टू 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। A22 इज इक्वल टू 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। A23 इज इक्वल टू 2 + 2 × 3 इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। बी मैट्रिक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे, 9, 25, 49, 16, 36, 64। 8 का बी पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है बच्चों। तो बच्चों 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y इज इक्वल टू -4। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। -y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। बच्चों y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। x + 2 × -3 इज इक्वल टू -4। x + -6 इज इक्वल टू -4। x को हम उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 + 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2। तो ये देखिए बच्चों y कैलकुलेट कर लिया और ये बच्चों हमने x कैलकुलेट कर लिया। 9th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बच्चों, 2। तो -y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों y की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, 2। और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, 3x + y इज इक्वल टू, बच्चों इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 इज इक्वल टू 1। बच्चों y की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। 3x - 2 इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू 1 + 2, 3x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, 1।
आंसर आ गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें x प्लस वाई कैलकुलेट करना है। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बच्चों जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं हम। तो यहाँ माइनस आएगा बच्चों, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो बच्चों y से y कैंसिल हो गया कि ये x यहाँ पे पॉजिटिव है और बच्चों x यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। और बच्चों x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 2। और बच्चों देखिए हमसे क्या पूछा हुआ था, x प्लस वाई पूछा हुआ था। तो देखिए x की वैल्यू बच्चों यहाँ से 1 आया और y की वैल्यू यहाँ से क्या आया, 2। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 3। बच्चों इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों फोर्थ पार्ट में हमसे y माइनस एक्स पूछा हुआ है। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और बच्चों एक इक्वेशन यहाँ से हम ये कंसीडर कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बच्चों x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो बच्चों y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 5। और बच्चों हमसे क्या पूछा हुआ है, देखिए y माइनस एक्स पूछा हुआ है, y माइनस एक्स। बच्चों y की वैल्यू क्या है यहाँ से 5 और x की वैल्यू यहाँ से क्या है बच्चों 3। तो आंसर क्या आ गया, 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ABCD की वैल्यू कैलकुलेट करना है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। बच्चों ये इक्वल मैट्रिक्स है और बच्चों इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया और बच्चों इसके इक्वल लिख दिया। तो ये बच्चों देखिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया और ये इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों, b और b यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। बच्चों यहाँ पे देखिए एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 5a इज इक्वल टू 5। बच्चों a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 1। अब a की वैल्यू बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 2। आइए बच्चों नेक्स्ट 2 इक्वेशन और कंसीडर कर लेते हैं। 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अगेन बच्चों ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल लिया है। देखिए बच्चों यहाँ पे 3d है और बच्चों यहाँ पे क्या है, d। तो मैं इस इक्वेशन को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बच्चों इस इक्वेशन को मैं 3 एज्यूम कर लेता हूँ और बच्चों इस इक्वेशन को मैं 4th एज्यूम कर लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। बच्चों ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 19c इज इक्वल टू 57। तो बच्चों c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। अब c की वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर हम 3rd में पुट कर देते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11, 15 माइनस d इज इक्वल टू 11, माइनस d इज इक्वल टू 11 माइनस 15 माइनस d इज इक्वल टू -4। बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 4। तो बच्चों देखिए c हमने ये कैलकुलेट कर लिया।
बच्चों डी हमने ये कैलकुलेट कर लिया, बच्चों बी हमने ये कैलकुलेट कर लिया और बच्चों ए हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ये क्या होगा बच्चों आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे एक्स वाई ए बी की वैल्यू पूछा हुआ है। इस इक्वेशन को बच्चों इसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, इसको बच्चों इसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और इसको बच्चों इसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों आइए 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 1 और बच्चों इसके साथ हम ये वाला पेयर कंसीडर करते हैं x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे x है और बच्चों यहाँ पे 2x है, तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2। बच्चों मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बच्चों क्या आएगा 2x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 12 और बच्चों ये वाला इक्वेशन एज इट इज़ लिख देता हूँ x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 1। बच्चों दो इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा बच्चों, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस 3 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 11y इज़ इक्वल टू 12 माइनस 1 11। बच्चों y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1। बच्चों y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं 2x माइनस 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। 2x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3, तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2। अब बच्चों ए बी कंसीडर कर लेते हैं, ए बी वाला इक्वेशन। तो बच्चों a माइनस बी इज़ इक्वल टू -5 माइनस 2 3a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 29। तो बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस बी है और बच्चों यहाँ पे प्लस 4b है। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या करता हूँ माइनस बी वाले को इक्वल कर लेता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ से क्या आएगा 4a माइनस 4b इज़ इक्वल टू -8 3a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 29। तो बच्चों वापस से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 7a इज़ इक्वल टू 21। बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3 और बच्चों a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू -2 3 माइनस बी इज़ इक्वल टू -2 माइनस बी इज़ इक्वल टू -2 -3। तो बच्चों माइनस बी इज़ इक्वल टू -5। तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। यानी कि बच्चों ऑर्डर क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स का 2 इंटू 3। यानी कि बच्चों 2 इंटू 3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम। बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर 6 एलिमेंट होगा। और बच्चों 1 और 2 यानी कि बच्चों वो ये बोल रहा है कि एक 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 ही नंबर के एलिमेंट होने चाहिए, या तो बच्चों 1 होना चाहिए और या तो बच्चों 2 होना चाहिए। तो कह रहा है टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं देखिए नंबर ऑफ़ डिजिट यहाँ पे कितने हैं बच्चों 2 डिजिट है। तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर ये बच्चों हम पावर में लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 2 पावर 6 बच्चों आंसर क्या आएगा 64। आइए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों बोला हुआ है राइट द नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 इंटू 2। बच्चों एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2 इंटू 2 का ऑर्डर है और बच्चों इसके अंदर 3 नंबर हैं, या तो 1 है या तो 2 है और या तो 3 है। तो बच्चों जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो बच्चों 3 नंबर है और बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर 4 और 3 पावर 4 बच्चों क्या होता है 81। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। इसी तरह से बच्चों सुशांत क्लासेज के चैनल पर आपको अप्लाइड मैथ का कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।